अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ़ज ब्राउनीज़, फ़जी फ्लेकी ब्राउनी, जो कि देखें हाथ लगाते ही फ्लेक्स इसके टूट रहे हैं। फ़ज देखें कितना शानदार इसका बनके तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने मेरी केक की रेसिपीज़ को, मेरी कुकिंग रेसिपीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैं इस सब के लिए आप सबकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। तो रिक्वेस्ट आ रही थी जी ब्राउनी भी बनाना सिखा दें, तो लीजिए जी हाज़िर है ब्राउनी की रेसिपी। तो आज मेरे पास ऑर्डर था, मैंने सोचा चलें ऑर्डर वर्क भी कर लेती हूँ, साथ में आपको भी सिखा देती हूँ। तो छोटी छोटी टिप्स हैं जो पूरी वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो लाजमन आपने इन टिप्स को करना है फॉलो, ताकि आपकी ब्राउनीज़ पहली ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले ग्राम स्केल जो है इसके ऊपर मैंने ले ली है डार्क चॉकलेट 150 ग्राम। अच्छा, ये किचन स्केल ना 1000 रुपये का मिल जाता है ईजीली हर जगह से, तो ये आप ज़रूर ख़रीद लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डार्क चॉकलेट ली है 150 ग्राम। अब किसी भी अच्छे ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। क्रेव की भी बहुत अच्छी है, उसका भी अच्छा टेस्ट है, इजीली मिल जाती है हर जगह से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चॉकलेट को ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब चॉकलेट के वेट को मैं टेयर कर दूँगी, माइनस कर दूँगी, यानी कि इसके अंदर डाल दूँगी कुकिंग ऑयल 100 ग्राम। अच्छा, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। आप चाहें तो 100 ग्राम बटर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 50 ग्राम ऑयल 50 ग्राम बटर यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ एंड हाफ़ की क्वांटिटी से। लेकिन मैं यहाँ पे ये ऑयल के साथ तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम कुकिंग ऑयल डाल दिया था डार्क चॉकलेट के अंदर। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 25 ग्राम कोको पाउडर। तो ये देखिए जी, मैंने 25 ग्राम कोको पाउडर डाल दिया है। ऑयल को, चॉकलेट को और कोको पाउडर को, इन तीनों चीज़ों को आपने माइक्रोवेव में 6-7 सेकंड के 2 से 3 शॉट देने हैं और इसे आपने मेल्ट कर लेना है। तो माइक्रोवेव में कर लें। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे डबल बॉयलर यानी उबलते हुए पानी के ऊपर रख के मेल्ट कर लें, लेकिन जलाना नहीं है चॉकलेट को, आपने बस मेल्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप पे आपने इन तीनों चीज़ों को मेल्ट करके अच्छे तरीके से एक साइड पे रख देना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। अंडे आपने रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, फ्रिज के रखे हुए ठंडे नहीं इस्तेमाल करने। और उसके अंदर मैंने डाल दी है 180 ग्राम पीसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी थी जिसे मैंने मिक्सी के जार में पीस के पाउडर बनाया था, उसे मैंने डाल दिया था। 1 टीस्पून डाल दिया है वनीला एसेंस। और अब इसे मैं बीटर के साथ बीट करना स्टार्ट करूँगी, अंडे को, चीनी को और वनीला एसेंस को। अच्छा, इसे आपने इतना ज़्यादा बीट नहीं करना कि ये बिल्कुल जैसे फूल जाता है, फॉर्म बन जाता है। बस थोड़ा सा बीट करना है। केक के बीट करने में और ब्राउनी के बीट करने के प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे आपने ख़ास तौर पे नोटिस करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपने बस इसे इतना बीट करना है कि इस तरह की फ्लोई सी कंडीशन हो इसकी। ज़्यादा आपने इसको फॉर्मी शक्ल में नहीं लेके जाना। तो व्यूअर्स, यहाँ पे छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ पूरी वीडियो के दौरान शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप चाहते हैं ना कि 100% रिज़ल्ट मिले आपको पहली ही बार बनाने पर, तो फिर आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये कंडीशन होनी चाहिए आपके अंडों की बीट करने के बाद। देखें बहती हुई कंडीशन है, कोई मैंने इसका ज़्यादा फॉर्म तैयार नहीं किया जैसे हम केक के लिए तैयार करते हैं ना, तो उस तरह का नहीं, बल्कि ये इस तरह की बहती हुई कंडीशन होनी चाहिए। तो बस बीटर का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम बीटर को अलग कर देंगे। और अब हमने जो चॉकलेट, कोको पाउडर और कुकिंग ऑयल तीनों को मेल्ट करके रखा हुआ था ना, इसको इसमें ऐड करते जाएंगे और स्पैचुला के साथ आपने इस तरह से इसकी मिक्सिंग करते जाना है। अब यहाँ पे जो टिप है वो ये है कि आपने इस मटेरियल को, चॉकलेट वाले को, हल्का हल्का नीम गर्म ऐड करना है। बिल्कुल ठंडा ठार करके ऐड नहीं करना, आपकी ब्राउनी का फज कभी भी ठीक नहीं बनेगा। गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, दोनों मौसमों के अंदर ये टिप आपने यूज़ करनी है कि आपने इसे हल्का सा नीम गर्म ऐड करना है। अच्छा, इतना गर्म भी नहीं डालना कि अंडे पक जाए, मतलब कितना तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा नीम गर्म। और अगर आपका ठंडा हो जाए मटीरियल अंडे बीट करने तक, तो आपने इसे 1 सेकंड के लिए दोबारा से माइक्रोवेव कर लेना है, मतलब कि नीम गर्म आपने कर लेना है। उसके बाद आपने इसे ऐड कर देना है अंडों के अंदर और साथ साथ मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे ये मिक्सिंग की जो टेक्निक है ना, इसे आपने लाजमन फॉलो करना है कि आपने चॉकलेट वाला मटीरियल डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए जी, इस तरह की कंडीशन हो जानी चाहिए इसकी। अब सबसे लास्ट पे हम इसमें ऐड करेंगे जी 100 ग्राम मैदा। अच्छा, मैदा 100 ग्राम जो है इसे आपने इस तरह से छलनी पे डाल लेना है और एक ही बार में छानते हुए सारा ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 100 ग्राम मैदा मैंने ऐड कर दिया था। अब स्पैचुला के साथ आपने इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मिक्सिंग का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं और इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी अब चेक कर लें। ये देखिए ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक ली थी ट्रे जो कि थी 8x9, और ये मेरी ओवन की ट्रे थी। इसके मैंने अच्छी से ग्रीस किया था पहले ऑयल लगा के, उसके ऊपर मैंने पेपर लगाया है। और पेपर आपने कुछ इस तरह से लगाना है कि किनारों से बाहर की तरफ आए,
ब्राउनी में बेक करते वक्त आपने स्पेशली पेपर इस तरीके से लगाना है, क्योंकि हमने इसे किनारों से उठा के बाहर निकालना होता है, तो इसलिए पेपर आपने थोड़ा सा किनारों से बाहर की तरफ बढ़ा के लगाना है। तो पेपर लगाने से पहले मैंने ट्रे को भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस किया था, फिर पेपर लगाया और पेपर के ऊपर भी आपने थोड़ा ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर देना है। उसके बाद आपने ये सारा मटीरियल ऊपर डाल देना है, थोड़ा सा इसको टैप टैप करना है और आपने इसे बेक होने के लिए ओवन में रख देना है। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो आपने टेम्परेचर रखना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 155 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 20 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। ब्राउनी हमेशा लो टेम्परेचर पे बेक होती है, कभी भी इसे हाई टेम्परेचर पे बेक नहीं करते और ओवन को आपने पहले प्री हीट कर लेना है। अपने अपने ओवन के हिसाब से आप लोग टाइमिंग सेट कर लीजिएगा, लेकिन मैं आज इसे पतीले में बेक कर रही हूँ ऑर्डर था। तो यहाँ पे ये देखिए पतीला मैंने अच्छी तरह से प्री हीट किया है। जैसे ही मैंने ब्राउनी बनाना स्टार्ट की थी तो एक अदद पतीला मैंने चूल्हे पे रख दिया था तेज़ आंच पे गर्म करने के लिए। तो अच्छे से प्री हीट हो गया था पतीला, तो उसके अंदर मैंने इस तरह से ब्राउनी वाली ट्रे को रख दिया और दम वाली आंच से भी थोड़ी कम आंच, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको बेक कर लेना है। तो चूल्हे पे यानी कि पतीले के अंदर इनको बेक करते हुए मुझे लग गए थे 40 मिनट्स। टेम्परेचर को आपने ज़रूर मेंटेन करना है, पतीला फुल तेज़ गर्म प्री हीट करना है, फिर आपने लो फ्लेम पे इसको बेक करना है। फिर का आपने ख़ास ख्याल रखना है, चूल्हे पे भी बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाले आंच से भी थोड़ा कम जो फ्लेम है ना उस पर आपने इसको बेक करना है। तो यहाँ पे 40 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ और ये देखिए। अच्छा, ब्राउनी को ना आपने हमेशा किनारे से चेक करना है, सेंटर से आप जब भी चेक करेंगे ना आपको हमेशा ये कच्ची लगेगी, क्योंकि अंदर चॉकलेट ही तो होती है, तो हर दफ़ा साथ चॉकलेट ही लग के आएगी। तो आपने इसे किनारे से चेक करना है और ये देखिए ये मैंने किनारे से थोड़ा सा इसे चेक किया है, तो ये देखें हल्के हल्के से क्रम्स इसके साथ लग रहे हैं। तो बस ऐसे जब हल्के हल्के से क्रम्स इसके साथ लग रहे हों तो समझे कि आपकी ब्राउनी डन हो चुकी है। अब आपने इसे निकाल लेना है और काउंटर पे रख के आपने इसे ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे आने देना है। थोड़ा सा चाहें तो फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद ही आपने इसको डीमोल्ड करना है और इसकी कटिंग करनी है। अगर गरम गरम को छेड़ेंगे ना तो टूट जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ठंडी हो गई थी हमारी ब्राउनी और इसे आपने इस तरह से पेपर को उठाना है और उठा के आपने पेपर से इसे निकाल लेना है, इस तरह से ट्रे में से या टिन में से। आप इसे स्क्वायर मोल्ड के अंदर भी बेक कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे पेपर समेत उठा के बाहर निकाल लिया है। अब इसके किनारे इस तरह से सेपरेट कर लेंगे और मैंने यहाँ पे 3x3 की 4 ब्राउनीज़ जो है ना वो ऑर्डर वर्क के लिए तैयार करनी थी। तो यहाँ पे मैंने 3x3 के हिसाब से 4 ब्राउनीज़ जो हैं ऑर्डर वर्क के लिए कट कर ली थी। तो आप इनकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त इसके फ्लेक्स बने हैं और फज देखिए कितना शानदार है। और ये देखें जी, ये जो घर के लिए मैंने बनाई है तो माशाल्लाह से देखिए जहाँ से प्रेस कर रही हूँ फ्लेक्स देखें कैसे टूट रहे हैं और इंटरनल देखें ज़रा आप इसका फज देखें कितना शानदार टेक्सचर है इसका, बेहद मज़ेदार थी खाने में भी। तो आपने ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना है और वीडियो देखते हुए अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मिलने जुलने वालों से और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये वाला केक था, साथ में 4 ब्राउनीज़ थी जो कि मेरा ऑर्डर वर्क था। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।